Hello students, my name is Anshika Pandey and today we are going to discuss about structure of anther. अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसा होता है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टेमन क्या होता है, क्योंकि स्टेमन के अंदर ही एंथर होता है और उसी का हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेमन की तो ये एक फिलामेंट है और ये हमारा एंथर है। दोनों को मिला करके हम बोलते हैं ये कि हमारा स्टेमन है। स्टेमन का ये वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट। ये होता है हमारा फिलामेंट जो कि लॉन्ग सिलेंड्रल टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट देता है हमारे एंथर को। एंथर हमारा मेन पार्ट है क्योंकि एंथर के अंदर होते हैं स्पोरेंजिनस टिश्यू और यही जाकर के आगे मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब क्योंकि हमारा एंथर इतना इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाकर के मेल गैमेटोफाइट बनाने वाला है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम बात करें एंथर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, तो जो एंथर है वो अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन ऐसे कट कर लेते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखता है। इस तरह का कुछ हमको, अगर हम ट्रांसफर सेक्शन इसका कट करते हैं तो इस प्रकार का कुछ हमको दिखता है हमारा एंथर, और यहाँ पे हमको दिखते हैं ऐसे सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स, और ये ऊपर का पार्ट इसका कटा होगा। तो अगर हमने नीचे वाला एक पार्ट लिया है तो इस तरह का कुछ हमको स्ट्रक्चर दिखता है एक हमारे एंथर का। अब यही स्ट्रक्चर है जो हमको पढ़ना है, और पढ़ना है कि कहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट हैं। अब इस एंथर का अगर मैं स्ट्रक्चर इसको थोड़ा बड़ा करके अगर मैं पढ़ूँ तो ये कैसा मुझे दिखता है, ये होते हैं कुछ इस प्रकार से, चार ऐसे सेक्स होते हैं जिनको हम पॉलन सेक्स बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिनस टिश्यूज़। ये स्पोरेंजिनस टिश्यूज़ ही आगे जाकर के बनाते हैं हमारा मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पॉलन ग्रेन। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर हमारे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर का। तो अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर देखती हूँ तो मुझे पता लगता है कि हमारा एंथर कैसा है। हमारा एंथर बायलोब्ड है क्योंकि हमारा डबल ऐसा एक बीच में लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है जिसके कारण जो हमारा एंथर है वो दो लोब में बटा होता है। तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो हमारा जो एंथर है वो बायलोब्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि एंथर बायलोब्ड होता है। उसके बाद में ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है क्योंकि चार हमको स्पोरेंजियस टिश्यू वाले सेल दिख रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट है। 1 2 3 4 स्पोरेंजिएट है ना, तो हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। बायलोब्ड होता है और हर एक लोब के अंदर दो थीका पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको डाइथिकस भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक लोब, अगर मैं एक लोब का रिस्पेक्टिव लूँ तो मुझे एक लोब के अंदर दो दिख रहे हैं, क्या थीका प्रेजेंट हुए दिख रहे हैं, एक और दो। ये हमारा एक थीका हो गया पूरा और ये हमारा दूसरा थीका हो गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा एंथर है वो बायलोब्ड है, डाइथिकस है और टेट्रास्पोरेंजिएट है। अब मुझे पढ़ना है कि हमारा एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं अगर एक वाले स्ट्रक्चर को ले रही हूँ तो बाकी के स्ट्रक्चर्स भी वैसे होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं सिर्फ एक एंथर का ये वाला स्पोरेंजियस टिश्यू वाला स्ट्रक्चर ले रही हूँ, एक स्पोरेंजिएट ले रही हूँ, तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है मुझे। इसकी कुछ लेयर से कवरिंग होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो लास्ट की लेयर है हमारी ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर है हमारी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, उसके अंदर वाली लेयर जो है हमारी मिडल लेयर कहलाती है। मिडल लेयर 2 3 भी हो सकती है, ज़रूर नहीं कि एक ही हो, तो हम 2 लेयर कंसिडर कर ले रहे हैं कि हमारी मिडल लेयर है। मिडल लेयर, और इसके अंदर की एक लेयर होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं टेपिटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे पॉलन ग्रेन्स के लिए। ये है हमारा टेपिटम, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे छोटे छोटे सभी के सभी स्पोरेंजियस टिश्यूज। ये हमारे स्पोरेंजियस टिश्यू हो गए।
हमने स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा, लास्ट का लेयर है हमारा एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर है एंडोथीशियम, उसके अंदर की लेयर है हमारी मिडल लेयर जो कि 2 या 3 भी हो सकती है, उसके अंदर है हमारा टेपेटम, और फिर हमारे अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। यही स्पोरोजेनस टिश्यू बनाते हैं हमारे मेल गैमेटोफाइट। अब अगर मैं हर एक लेयर का थोड़ा बहुत जानूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें इन लेयर के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, तो अगर मैं हर एक लेयर के बारे में थोड़ा बहुत बात करूँ, चारों स्पोरोजेट में यही चीज़ होती है, सेम स्ट्रक्चर ही रहता है, तो मैं एक का पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं बात करती हूँ हमारे एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस जो है वो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम और हमारा मिडल लेयर, इन तीनों का काम लगभग सेम ही होता है। मिडल लेयर, क्योंकि तीनों ने क्या करना है आगे जा करके, डेहिसेंस करवानी है। डेहिसेंस यानी कि फटना। जब हमारा पॉलन ग्रेन निकलना होगा तो हमारे एंथर को फटना होगा, तभी तो पॉलन ग्रेन बाहर निकल पाएगा। तो ये तीनों लेयर पहले तो प्रोटेक्शन कर रही हैं हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू, हमारे पॉलन ग्रेन्स जो बन गए उनकी, तो ये कर रही है प्रोटेक्शन, प्लस ये हेल्प करती है डेहिसेंस में। डेहिसेंस यानी कि फटना, जब फट के निकलना होगा एंथर को। तो ये तीनों लेयर हमारी सेम काम कर रही हैं। अब मैं अगर बात करूँ इनकी प्लॉइडी की, तो इसका भी प्लॉइडी लेवल 2n है, क्योंकि अभी हमारा एंथर का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी कोई मियोसिस नहीं हुई है, क्योंकि हमारे जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो मियोसिस होगी, तो वो 2n से n जो भी होगा। बट इनकी जो लेयर्स की अगर मैं प्लॉइडी की बात करती हूँ तो वो 2n ही है। ये भी 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n है। ये मल्टीपल लेयर्स में भी हो सकता है, ये 2 और 3 लेयर्स में भी हो सकता है, बट ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। और ये तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन का प्लस डेहिसेंस का काम है। तीनों की प्लॉइडी सेम है, डिप्लॉयड होते हैं, और ये 2 से 3 लेयर में भी पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ टेपेटम की, तो टेपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, प्रोटेक्शन के तौर पे तो नहीं, बट नरिशमेंट ज़्यादा करवाता है टेपेटम। टेपेटम क्या काम करता है, एक तो ये पॉलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, प्रोवाइड्स नरिशमेंट। दूसरा ये क्या काम करता है, नरिशमेंट तो प्रोवाइड करता है। दूसरा इसकी प्लॉइडी 2n भी हो सकती है और 3n भी हो सकती है, 4n भी हो सकती है, तो ये पॉलीप्लॉइडी शो करता है। पॉलीप्लॉइडी यानी कि इसकी प्लॉइडी कहीं तक भी जा सकती है, 4n तक भी जा सकती है। तो इसके पास में प्रॉपर नहीं है कि 2n ही हो, 2n हो सकता है, 3n भी हो सकता है, और ये 4n तक भी जा सकता है। तो ये पॉलीप्लॉइडी शो करता है। अगला चीज़ मैं अगर बोलूँ तो ये बहुत ही खास केमिकल को सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोरोपोलिनिन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ये हार्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, आगे अगर हम आगे पढ़ेंगे अभी कि इसका जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लास्ट की लेयर आपको दिखेगी वो एक्साइन की बनी होती है। जो एक्साइन लेयर है ना, उसके बाहर में ये स्पोरोपोलिनिन सिक्रेट करता है, क्योंकि इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, तो इनसे बनने वाले सेल्स बनते हैं तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, टेपेटम क्या करता है, उसके ऊपर सिक्रेट करता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन करता है, तो जो बाहर की लेयर होती है ना एंथर्स की, उनके बाहर में क्या होता है, वो लग जाता है। और स्पोरोपोलिनिन के कारण जो तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स हैं, ये क्या काम करता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, उनको सुटेबल बनाता है कि वो कितने भी हार्श क्लाइमेट में रह सकते हैं। कैसा भी गंदा क्लाइमेट हो, कितना भी एसिडिक हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, कितना भी कितना भी लो टेम्परेचर हो, आइसी क्लाइमेट हो, कैसा भी क्लाइमेट हो, अल्कलाइन क्लाइमेट हो, ये हर जगह पे रह सकता है, क्योंकि इसके पास में स्पोरोपोलिनिन है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कितनी कितनी बड़े डिजास्टर आ जाते हैं, कितना बड़ा चेंज आ जाता है, बट अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन की बात करते हो ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो बचा हुआ है स्पोरोपोलिनिन के कारण। ये कितने भी हार्श चीज़ों को सह सकता है, कितना भी खराब इन्वायरमेंट ये सह सकता है। तो ये इसको हेल्प करता है, प्रोवाइड, स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श क्लाइमेट। कितना भी खराब क्लाइमेट हो, ये उससे प्रोटेक्ट कर लेता है इसको। अब हार्श क्लाइमेट का मतलब क्या है कि ये कैसा भी एसिडिक हो सकता है, एसिडिक के साथ साथ ये हाई टेम्परेचर हो सकता है,
लो टेम्परेचर हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का टेम्परेचर हो, स्पोरोपोलिनिन इसको हेल्प करता है। तो टेपेटम इसलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे एंथर्स के पॉलन ग्रेन्स के लिए। तो हमने 4 लेयर पढ़ी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का, जिनकी प्लॉइडी सेम है। मिडल लेयर हमारा 2 से 3 लेयर में भी हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ टेपेटम की, तो टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये पॉलीप्लॉइडी शो करता है, 2N, 3N, 4N तक हो सकता है, और ये एक बहुत ही खास केमिकल का सिक्रेशन करता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, जिससे कि ये हार्श से हार्श क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम है, जिसके कारण वो रह सकता है कितने भी खराब इन्वायरमेंट में। अब हमने लेयर्स की बात तो कर ली। अब मैं अगर बात करती हूँ कि जो अंदर के स्पोरोजेनस टिश्यू हैं इनका क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चर में इतना आता नहीं है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए हमको इनका फेट क्या है, क्या आगे बनेंगे ये। तो ये हमारे लेयर्स की बात हो गई, स्ट्रक्चर बस खत्म ही होने वाला है। थोड़ा सा हम स्पोरोजेनस टिश्यू को पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्पोरोजेनस टिश्यूज की, स्पोरोजेनस टिश्यूज, तो इन टिश्यू का क्या होता है, ये आगे डिफ्रेंशिएट करेंगी और ये बनाती हैं हमारी डिफ्रेंशिएट माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल बोल सकते हैं, पीएमसी बोल सकते हैं। तो ये बनाती हैं आगे जाकर के एमएमसी, और वो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो आगे जाकर के डिवीजन करती है और वो बनाती है हमारे पॉलन ग्रेन्स। तो यहीं पे तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं और ये प्रोटेक्शन से कवर रहते हैं, सभी जो भी लेयर्स हैं इनसे कवर रहता है, और ये टेपेटम अपना सिक्रेशन करता है, ये प्रोटेक्शन करती हैं। जब एंथर प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो गया है, जब पॉलन ग्रेन्स बढ़िया से बन गए हैं, और हर एक सेक, जैसे ये तुम एक सेक को पढ़ रहे हो ना, एक सेक है, वैसे यहाँ पे दूसरा सेक होगा, यहाँ पे तीसरा सेक है और यहाँ पे चौथा सेक होगा। 4 के 4 सेक्स जो होते हैं उनके अंदर भरे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलन सेक्स, है ना। वो पॉलन सेक्स होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं जब एकदम मैच्योर हो गए हैं उस टाइम पे डेहिसेंस करेंगे, फट जाएंगे और ये रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एंथर जो है वो काम करता है, पॉलन ग्रेन्स को बनाता है और पॉलन ग्रेन्स के बाद में उनको रिलीज कर देता है। अब अगर हमने पढ़ लिया है कि हमारा पॉलन ग्रेन का कैसा काम है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा ओवम या ओव्यूल का कैसा काम होता है। तो एंथर के स्ट्रक्चर के बाद में हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। इससे पहले हम जान लेते हैं ओव्यूल होता कहाँ है। तो हमको पता है कि हमारा गायनोशियम होता है, इस प्रकार से हमारा गायनोशियम होता है, स्टिग्मा स्टाइलन हमारा ओवरी। तो जो ओवरी वाला पार्ट होता है ना, उस ओवरी के अंदर हमारे होते हैं ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे वाटरमेलन के कितने सारे सीड्स होते हैं, तो वो बहुत सारे ओव्यूल्स हो गए। अगर मैं राइस की बात करूँ तो एक ही सीड जो हम खाते हैं तो वो एक ओव्यूल में आ गया। तो ओव्यूल तो कितने भी हो सकते हैं, हमें ओव्यूल के बारे में पढ़ना है बस। तो जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिससे ये अटैच रहते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ये ओव्यूल हमेशा अटैच रहते हैं, ठीक है। अब एक ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर अगर पढ़ते हैं तो वो कैसा होता है। इस तरीके का कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। अब जो ओव्यूल है इनकी भी लेयर्स जान लेते हैं हम कि क्या क्या लेयर्स होती हैं। तो ये पार्ट, जिस पार्ट से, क्योंकि हमारे ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होगा, तो ये वाला पार्ट जहाँ से ओवरी की बॉडी से ये टच है, ओव्यूल हमारा टच कर रहा है, जहाँ से अटैच है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो पार्ट है जहाँ से ओवरी की बॉडी से टच हो रहा है। अब जिस पार्ट से ये फ्यूनिकल हमारे ओव्यूल के साथ में टच है उसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट है ना,
यहाँ पे ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल हमारे ओव्यूल के पार्ट से पूरी बॉडी से टच हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइलम। अब इसकी कुछ कवरिंग्स हैं। जो बाहर की कवरिंग दिख रही है वो है आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। और जो अंदर की कवरिंग दिख रही है उसको हम बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। और जो ये हमको दिख रहा है एग जैसी शेप का, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। इधर से हमको फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है, एम्ब्रियो सैक। अब इनके कुछ एंड्स होते हैं। जो एंड पीछे साइड है, मतलब कि इस पार्ट के पीछे साइड है, उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। और जो एंड आगे साइड है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलेंड। तो एक एंड है जो नीचे साइड है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलेंड, और जो ऊपर साइड है उसको बोलते हैं चलाजल एंड। अब ये जो कवरिंग है आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, ये तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अंदर का जो न्यूसिलस है ये मेन होता है। जैसे मेल गैमेटोफाइट के लिए हमारे पास में स्पोरोजेनियस टिश्यू थे जो आगे जाकर के पॉलन ग्रेन्स बना रहे थे, वैसे इसके पास में भी न्यूसिलस है जो आगे जाकर डिफ्रेंशिएट करता है। इसका एक सेल मिलता है, उससे वो डिफ्रेंशिएट करता है और वो बनाता है हमारा डिवीजन के बाद में म्यूसिस करता है और बनाता है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक हमारा मेन होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट है। अगर मैं एम्ब्रियो सैक का भी स्ट्रक्चर बढ़िया से बात करूं तो एम्ब्रियो सैक के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे 3 हमको सेल्स मिलते हैं डिवीजन करने के बाद में। एम्ब्रियो सैक में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, सेल वॉल बाद में आती है। तो यहाँ पे 3 सेल चल जाते हैं, सेल डिवाइड करते करते सेल्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो 3 सेल यहाँ चल जाएंगे, सेल वॉल बना लेंगे और ये बन जाएंगे हमारे 3 सेल्स। और यहाँ पे हमारा रहता है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल का ही हिस्सा होता है, इसका कोई सेल वॉल नहीं बनता है। और यहाँ पे हमारे 3 आ जाते हैं सेल्स, जिनमें से एक हमारा काम का होता है बहुत ज़्यादा। अब ये जो 3 हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स और जो ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ये 2 हैं जो हमारे आगे की ओर दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइनर्जिड्स। ये साइनर्जिड्स हेल्प करते हैं जब मेल गैमेटोफाइट आता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो हेल्प करता है उनको, उनके सेल्स को कि बताने का रास्ता कि कहाँ पर है माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है। क्योंकि जब एंथर आता है यानी कि पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो देखते हैं कहाँ से हमें एंटर करना है, तो वो बताता है, साइनर्जिड्स बताते हैं रास्ता। ये एक ऐसे एक इनके पास में एक केमिकल बात कर सकते हैं ये लोग, इनके पास में एक तरीका होता है, उससे इनको पता लगता है कि यहाँ से एंट्रेंस करनी है। यहाँ से वो एंटर करता है और ये साइनर्जिड, एक साइनर्जिड पहले खत्म हो जाता है, जब वो एंटर करता है उससे पहले खत्म हो जाएगा। एक साइनर्जिड जब बाद में वो एंटर कर लेगा, जो हमारा मेन सेल है इसको हम बोलते हैं एग अपरेटस बोलते हैं। जो ये हमारा एग अपरेटस है, एग अपरेटस, इस एग अपरेटस से उसको जाकर फ्यूज करना है। तो ये वाला तो पहले डेड कर जाएगा, जब वो एंटर करेगा उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। और जो बाद दूसरा वाला है वो जब एंट्री हो जाती है इसकी, उसके बाद डिजेनरेट करता है। तो दोनों साइनर्जिड्स खत्म हो जाते हैं, बस ये उसको एंथर को या सॉरी पोलन ग्रेन को लाने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद में ये एंटीपोडल सेल से अपना फ्यूजन करके वो अपने सेल्स बनाता है। ये 2 हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 सेल्स हैं हमारे ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। और ये पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के होते हैं। इनके कारण जो प्लांट हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो पाती है। ये एक फर्टिलाइजेशन इससे होती है, एक इन दोनों से होती है। 3N बनता है, इसका 2N बनता है। तो ये हमारा ऑल ओवर स्ट्रक्चर था ओव्यूल का। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो हमारा ओव्यूल है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है।
एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल जनरली होना कैसा चाहिए था, ये हमारा फ्यूनिकल होगा, वो वाला पार्ट जो ओवरी वॉल से अटैच रहेगा, यहाँ से हमारी ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से ऐसा कुछ है ना। बट जो ओव्यूल है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, सीधी साइड का अपराइट होना चाहिए। बट अगर ये ओव्यूल डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होता है, अगर ये ओव्यूल इस तरह होने की बजाय यहाँ से ऐसा बेंड कर जाए और कहाँ पर आ जाए, ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाए, यानी कि 180 डिग्री ऐसा है, ओव्यूल ऐसा है और ये बेंड करके 180 डिग्री बेंड कर जाए, है ना, 180 डिग्री घूम जाए, तो हम इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये ओव्यूल ऐसा है, इसकी बजाय ये घूम करके यहाँ पर अपना ओव्यूल बना दे, तो 180 डिग्री वो बेंड कर जा रहा है। इस ओव्यूल ने ये किया ना, ऐसा होना चाहिए, बट ये बेंड करके वापस से 180 डिग्री घूम करके यहाँ के साइड इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये था हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये एम्ब्रियो सैक होता है, जो में फीमेल हमारा गैमेटोफाइट होता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। थैंक यू।